जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसी चलती रहेगी। ओके, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि आज से दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का प्रैक्टिस सेट 18 है, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। और इसी तरह इस वीडियो को देखते आपको दिल्ली पुलिस में एक सीट सुनिश्चित करेंगे। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल हजरत, ऑप्शन बी मौलाना हजरत, ऑप्शन सी मौलाना गयासुद्दीन और ऑप्शन डी मौलाना नसरुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर सी मौलाना गयासुद्दीन। मौलाना गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक या अध्यापक थे। ओके, शिक्षक या अध्यापक कौन थे? मौलाना गयासुद्दीन। अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है, तो जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां है। इसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक उलुग खां की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारूप समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति पर कुल कितने वाचन हुए थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। प्रारूप समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति पर कुल 3 वाचन हुए थे। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस प्रमुख सहयोगी के कहने पर विश्व विजय अभियान को त्याग दिया था? ऑप्शन ए हजरत अली खान, ऑप्शन बी अला उल मुल्क, ऑप्शन सी महमूद अली खान, ऑप्शन डी हजरत मोहम्मद खान। तो ऑप्शन नंबर बी अला उल मुल्क। अला उल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय अभियान को त्याग दिया था। अगर आपसे पूछा जाए अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में अलाई दरवाज़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से देव आनंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए क्रैकिंग द कोड, क्रैकिंग द कोड होगा, कोड। ऑप्शन बी अनफिस्ड, ऑप्शन सी द मॉडर्न गुरुकुल और ऑप्शन डी रोमांस विथ लाइफ। तो ऑप्शन नंबर डी रोमांस विथ लाइफ पुस्तक के लेखक देव आनंद हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्रैकिंग द कोड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। अगला है हमारा, अनफिस्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। अगला हमारा, द मॉडर्न गुरुकुल पुस्तक के लेखक कौन है? सोनाली बिंद्रा। ठीक है, सोनाली बिंद्रा। क्रैकिंग द कोड पुस्तक के लेखक आयुष्मान खुराना है। अनफिस्ड पुस्तक के लेखक प्रियंका चोपड़ा हैं। द मॉडर्न गुरुकुल पुस्तक के लेखक सोनाली बिंद्रा हैं और रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक देव आनंद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए चीन,
ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान के साथ। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। कुल कितने किलोमीटर पूछा जाए तो 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारत कुल 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, वो भी किस राज्य से? सिर्फ लद्दाख से। ठीक है, सिर्फ लद्दाख से। लद्दाख। आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि लद्दाख है। कुल कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो वालेसी जिरगा। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो वालेसी जिरगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। अगला है, आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है, तो 19 अगस्त को मनाता है। ठीक है, अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान का संस्थापक कौन है, तो अहमद शाह अब्दाली। कौन है? अहमद शाह अब्दाली। अफगानिस्तान भारत के साथ कौन सी रेखा साझा करता है? डुरंड रेखा। ठीक है, अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो डुरंड रेखा। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए भारत चीन के साथ कुल कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है चीन के साथ। अगला हमारा, नेपाल के साथ भारत कुल कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला हमारा, बांग्लादेश के साथ भारत कुल कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, भारत सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण के लिए कौन सा शासक जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी अकबर। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण के लिए जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण या जीतने का प्रयास किस शासक ने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण या जीतने का प्रयास किया था। अगर आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1296 से 1316 तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? मूल नाम अली गुरशस्प। ठीक है, अली गुरशस्प। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशस्प था। ठीक है, इसी के शासनकाल में मंगोलों का भारत पर सर्वाधिक आक्रमण हुआ। ठीक है, किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण भारत पर हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बांसुरी वाद्य यंत्र से
कौन संबंधित हैं? ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी अमजद अली खान, ऑप्शन सी दयाशंकर और ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला हमारा अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से। अमजद अली खान को सरोद सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, अमजद अली खां को सरोद सम्राट भी कहा जाता है। दयाशंकर शहनाई से संबंधित है, शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार वाद्य से संबंधित। ठीक है, सितार से। पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। दयाशंकर शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है और अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, जिन्हें सरोद सम्राट भी कहा जाता है। किसे? अमजद अली खां को। अगर आपसे पूछा जाए पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? तो 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में प्राप्त हुआ। अगला हमारा बांसुरी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, जैसे कि पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित है। अमल ज्योति घोष बांसुरी से संबंधित है। अमल ज्योति घोष पन्नालाल घोष की पत्नी है। ठीक है। अगला हमारा टी.आर. महालिंगम बांसुरी से संबंधित है। राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी से संबंधित है। पंडित भोलानाथ प्रसन्ना बांसुरी से संबंधित है। सिक्किल माला चंद्रशेखर बांसुरी से संबंधित है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ व्यवहार माला से मिलता है? ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ से मिलता है। अगर आपसे पूछा है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का। अगला हमारा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कथक शास्त्रीय नृत्य से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी वल्लाथोल नारायण, ऑप्शन सी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह होगा, सोनल मानसिंह। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जैसे कि कथक से कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जैसे कि बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, लच्छू महाराज कथक से संबंधित हैं, सितारा देवी कथक से संबंधित हैं और शोभना नारायण कथक से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए वल्लथोल नारायण मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक कली से। अगला हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन कौन? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। अगर आपसे पूछा जाए सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसी से, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी
वॉलीबॉल, ऑप्शन सी बुचकाशी या गोट पुलिंग और ऑप्शन डी हॉकी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुचकाशी या गोट पुलिंग। ठीक है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुचकाशी है। अगला हमारा वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 1949 और ऑप्शन डी 9 नवंबर 1948। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए 26 नवंबर 1949 को कुल कितने आर्टिकल लागू हुए थे? ठीक है, तो कुल 16 आर्टिकल। ठीक है, मतलब कि कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विधि दिवस या कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1455 से 1470 तक, ऑप्शन बी 1435 से 1450 और ऑप्शन सी 1325 से 1351 और ऑप्शन डी 1321 से 1351। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि मापन की प्रथा बिस्वा एवं बीघा प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और ऑप्शन सी महमूद गजनवी और ऑप्शन डी अकबर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापन की प्रथा बिस्वा एवं बीघा प्रथा की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी सिक्किम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में और कौन कौन से महोत्सव मनाया जाता है? जैसे कि मोत्सु महोत्सव। अगला हमारा सेक्रेनी महोत्सव। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।